शामली में अपने माता पिता के घर रह रही एक विवाहिता महिला ने जिला पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने पति पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। वह लगातार दुर्व्यवहार का आरोप लगाती है और त्वरित कार्रवाई की मांग करती है। यह घटना कैराना सीईओ कार्यालय में हुई। 5 साल पहले अपनी शादी के बाद से अपने पति द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार के बारे में विस्तार से बताया। सहारनपुर में दहेज का मुकदमा दायर करने के बावजूद उसके पति और उसके परिवार ने उसे परेशान किया। 11 अप्रैल 2024 को उसने उस पर चाकू से हमला किया और उसका गला घोटने की कोशिश की। कांधला पुलिस ने पूर्व में शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। वह अपने पति के खिलाफ न्याय और सख्त कदम उठाने की मांग करती है। क्या नाम है आपका? मोनिका है मेरा नाम। कहाँ से है? मखमूलपुर से। आप यहाँ कल जी मेरा पति गौरव तोमर मेरे घर पे आया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, चाकू से हमला करा मेरे ऊपर और मैं बेटे को ले जाने की कोशिश की। करीब 4 साल का है मेरा बेटा। उसके बाद जी हम कान लाए, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वहाँ पे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग एप्लीकेशन डलवा दी कि इलेक्शन का मामला है, ये वो कह के जो उन्होंने बोला वही लिखना पड़ा मजबूरी में। उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, इस वजह से मजबूरी में यहाँ पे आए। इससे पहले भी जी पिछली 4 तारीख में उसके मम्मी पापा ने मेरा गला दबा के जान से मारने की कोशिश की मुझे। अभी 5 साल ही हुए मेरी शादी को। तो फिर वहाँ पे भी मैंने 112 पे कॉल किया। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आई, इसी वजह से धमकी देने आया मुझे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी केस करने की, ये करने की, और तुम हमें जानते नहीं, हम कोर्ट भी खरीद लेंगे, पुलिस भी खरीद लेंगे। हर तरीके की धमकी दे रहा मुझे कि गाँव में भी तुम्हें रहने लायक नहीं छोड़ेंगे हम। मुझे कार्रवाई चाहिए जी। एक बेटा है जी मेरा। हाँ जी, दहेज चाहिए। बाहर लड़कियों के साथ अफेयर चलते हैं तो घर पे क्यों बताती है सब, दहेज लेके आओ। गाँव मखमूलपुर में हुई थी जी। सहारनपुर ससुराल है मेरी। आप रहने वाली कहाँ की है? मखमूलपुर की। तो अब आप क्या चाहती हैं? मुझे जी कार्रवाई चाहिए। कल से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, मैं सड़कों पे घूम रही हूँ। क्या अधिकारी ने क्या कहा? आश्वासन दिया सीओ साहब ने कि कार्रवाई करेंगे, अब देखते हैं करते हैं नहीं। लखीमपुर खीरी में एक 50 वर्षीय दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस की बर्बरता के कारण उसकी मौत हो गई। कई घंटों तक हंगामा मचा रहा यह घटना एक लड़की की हत्या के 7 दिन बाद सामने आई है, जिसमें पुलिस आसाराम को पूछताछ के लिए लाई थी। पुलिस ने कहा कि आसाराम ने पेट की समस्या की शिकायत की। अचानक उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर उसकी पत्नी से दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक युवक को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी द्वारा दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के बाद अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया के बाद गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान शख्स ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एसपी सिटी कृष्णा बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि दुर्गेश कुमार नाम के शख्स की शादी 4 साल पहले पिपरौली के पूजा से हुई थी। उसने झूठे बहाने बनाकर अपनी पत्नी और ससुराल वालों से पैसे ऐंठे और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया। एक मुखबिर से मिली सूचना के बाद उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने इस जलालपुर थाने पर किया नवरात्र महोत्सव का निरीक्षण। उन्होंने मेला समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की, सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए और कानून प्रवर्तन के लिए पुलिस सहयोग का निर्देश दिया। शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। उप जिलाधिकारी सरीला सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में शुक्रवार को एक की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर भदोही पुलिस क्षेत्र के तहत कुचरिया गांव के पास हुई। जिलाधिकारी ने हस्तक्षेप किया, लेकिन एक यात्री सोम प्रकाश को बचाया नहीं जा सका। घायल केसरवानी और रोशन पटेल को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में उनकी गंभीर हालत के कारण लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के तेजीखेड़ा गांव में एक तिलक समारोह के दौरान गोलियां चली। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के कारण गोलीबारी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 60 वर्षीय अनंत यादव की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। मोनू रावत ने 5 से 6 अन्य लोगों के साथ मिलकर गोलियां चलाई। पुलिस की जांच जारी है। सांसद संजय सिंह ने आज दादा मियां की दरगाह पर जियारत की। वह लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद संजय सिंह दरगाह के लिए रवाना हुए। संजय सिंह ने दादा मियां की दरगाह पर चादर पोशी की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक राजनीतिक सोशल मीडिया स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने की।
लोकसभा संयोजक बासगांव नित्यानंद मिश्रा ने कार्यवाही का कुशल संचालन किया। नंदी ने प्रधानमंत्री मोदी के 400 संसदीय सीटों को सुरक्षित करने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर सरकारी पहल के बारे में जागरूकता फैलाने में स्वयंसेवकों की भूमिका पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी देखी गई। रायबरेली 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वैसे में सभी पार्टियों के पदाधिकारी दमखम से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तो वहीं अभी भी रायबरेली से कांग्रेस और बीजेपी ने अपना कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। एआईएमआईएम की देर शाम लखनऊ केंद्रीय कार्यालय में चल रही मीटिंग के दौरान पीडीएम ने रायबरेली लोकसभा 36 से हाफिज मोहम्मद मुबीन को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। उनका उद्देश्य जनता से जुड़ना और वोटों के लिए उनका शोषण करने वाली पार्टियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चुनाव परिणाम का इंतजार है।